नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. So the question number 18 is related to broader and internal security issue in India. GS General Studies पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी देयर सम टॉपिक सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है, उसी प्रमाइस पे क्वेश्चन डिजाइंड है. हाउ कैन द ऑनगोइंग इंस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश एंड म्यांमार poses challenges to India's internal security, and second part discuss India's potential strategies to address these challenges. A 12 marker question for 200 word. This question is all about बांग्लादेश और म्यांमार के जारी अस्थिरता भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार चुनौती उत्पन्न कर सकती है, इस पर हमें बताना है. इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की संभावित रणनीतियों पर चर्चा कीजिए. क्या स्ट्रेटजी इंडिया को इससे निपटने के लिए फॉलो करना चाहिए, इस पर हमें मेंशन करना है. नाउ एज यू नो कि म्यांमार में आफ्टर द फॉल ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पे जो है मिलिट्री जनता का रूल है. तो देयर इज ऑलरेडी इश्यूज लाइक ह्यूमन राइट वायलेशन, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट along with persecution of minorities like रोहिंग्यास जो है रखीन प्रोविंस ऑफ म्यांमार से आते हैं, जिनका परसिक्यूशन हो रहा है, राइट. तो म्यांमार में इंस्टेबिलिटी का इशू जो पिछले 3-4 सालों में रैम्पेट है. बियॉन्ड बांग्लादेश में ऑफ रिसेंट लास्ट ईयर जो वहाँ की गवर्नमेंट, शेख हसीना की गवर्नमेंट को सबवर्ट करके वहां एक प्रोटेस्ट ले आया गया, और वहां अभी जो है एक इंटरिम गवर्नमेंट लेड बाय मोहम्मद यूनिस जो गवर्न कर रही है. लेकिन अभी भी जो बांग्लादेश में जो है एक इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन बनी हुई है. तो इसी प्रमाइस पे हमें इस क्वेश्चन के आंसर को जो है हैंडल करना है कि इनके ब्रॉडर डायमेंशन इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या पड़ेंगे, इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी पे इसी के जो है ब्रॉडर डायमेंशन क्या पड़ेंगे. नाउ इन द इंट्रोडक्शन वी कैन राइट इंडिया shares its largest border area with Bangladesh, that is around 4096 kilometer around, and subsequently it shares its border with Myanmar, and thus any instability in these countries have potential for issue of internal security in India. तो एक फैक्ट बेस्ड जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन हमने दे दिया है, कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश इंडिया से सबसे ज्यादा बॉर्डर एरिया शेयर करता है, दैट इज अराउंड 4960 किलोमीटर्स, एंड सब्सिक्वेंटली म्यांमार भी जो है अराउंड जो है आपकी अराउंड 1643 किलोमीटर जो है एरिया जो है बॉर्डर जो है इंडिया से शेयर करता है. जस्ट दस इंडिया इट्स शेयरिंग इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार एक डीप चैलेंज पोज करता है. अगर म्यांमार या बांग्लादेश में कोई भी इंस्टेबिलिटी का इशू जो अराइज होगा, तो दो इस जोग्राफिकल प्रेमाइज पे बेस्ड ऑन दिस फैक्ट्स एंड डेटा वी कैन बिगिन आवर इंट्रोडक्शन. इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को हम बिगिन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पार्ट में जो कोर क्वेश्चन की डिमांड है कि कैसे ऑनगोइंग स्टेबिलिटी इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहे हैं. तो हम अपने मेन बॉडी में वी कैन राइट आउट द हेडिंग challenges to India's internal security. इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या क्या चैलेंजेस हैं वो थ्रू दिस क्वेश्चन वी कैन राइट.
Oh. So we can write what are the challenges to India's internal security. So broadly, क्योंकि इंडिया जो है बांग्लादेश और म्यांमार से अपना लार्जेस्ट बांग्लादेश अपना लार्जेस्ट बॉर्डर एरिया अराउंड 4096 किलोमीटर बॉर्डर एरिया शेयर करता है म्यांमार से भी. तो एनी इंस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश एंड म्यांमार टेंड्स टू क्रिएट रेफ्यूजी इन्फ्लक्स इनटू इंडिया. रेफ्यूजी इन्फ्लक्स इनटू इंडिया. इंडिया में जो है रेफ्यूजी इन्फ्लक्स जो है काफ़ी तादाद में जो है कोई भी इंस्टेबिलिटी अगर बांग्लादेश म्यांमार में क्रिएट होती है तो दैट लीड्स टू रेफ्यूजी इन्फ्लक्स इन इंडिया. जस्ट फॉर एग्जांपल रोहिंग्यास जो है वहाँ की माइनॉरिटी ग्रुप है म्यांमार की, राइट. उनका मूवमेंट जो है रोहिंग्यास मूवमेंट फ्रॉम म्यांमार टू इंडिया एक ये रेफ्यूजी इन्फ्लक्स है. बियॉन्ड देयर आर इलीगल बांग्लादेशीज क्रॉसिंग बॉर्डर्स, राइट. इलीगल बांग्लादेशीज रेफ्यूजीज क्रॉसिंग बॉर्डर्स along West Bengal and कमिंग इनटू इंडिया. और रेफ्यूजी इन्फ्लक्स क्या कर रहा है? रेफ्यूजी इन्फ्लक्स जो है ये स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज को जो है प्रमोट कर रहा है, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज को प्रमोट कर रहा है. एंड दिस स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज विल लीड टू क्राइम परपेचुएशन. क्राइम होगा इन द फॉर्म ऑफ मर्डर, इन द फॉर्म ऑफ डकैती या फिर थेफ्टी, राइट. ये जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं, राइट. कम्युनल रियॉट का जो है एक इशू है वो इस रेफ्यूजी इन्फ्लक्स से infuse of communal riots. Just for example, in states like Telangana and Jammu में ये refugees का जो movement है, ये म्यांमार और बांग्लादेश से आए हुए refugees है, that they have led to certain amount of revolt, communal riot in this states, subsequent states. तो ये एक prominent issue है regarding refugee influx. बियॉन्ड जो इंस्टेबिलिटी है एक फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग ड्रग्स का इलीगल ट्रेड. ड्रग्स के इलीगल ट्रेड में एक सूटेबल ग्राउंड बनता है बिकॉज एक इनस्टेबल कंडीशन है. तो जो क्रिमिनल्स हैं, जो माफियास हैं, जो ड्रग रिलेटेड कार्टेल चलाते हैं, वो इन द नियर बाय विसिनिटी जो है आपका जो गोल्डन क्रीसेंट है, दैट इज म्यांमार और थाईलैंड में, जहां पे ड्रग्स का एक लार्जर प्रोडक्शन होता है. तो इलीगल ड्रग्स का जो है मूवमेंट थ्रू म्यांमार एंड बांग्लादेश जो है इंडिया में होगा, राइट. तो ड्रग्स का इलीगल ट्रेड जो है, नारकोटिक्स से रिलेटेड इशू जो है, नार्को रिलेटेड क्राइम जो है ये कहीं ना कहीं जो है इंक्रीज हो जाता है. नार्को रिलेटेड क्राइम इंक्रीज हो जाता है. यूथ यंगस्टर्स इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया जो है, मणिपुर और सिक्किम जैसे स्टेट में यू विल सी की एड्स से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो एड्स से रिलेटेड डिजीज बर्डन है, वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में क्वाइट हाई है. उसके पीछे स्पेसिफिक रीजन ही ड्रग्स है. ड्रग्स जो कि इंजेक्शन के थ्रू नॉर्थ ईस्ट के यूथ जो अपने कंज्यूम करते हैं, तो जो यूजेबल जो इंजेक्शन का यूज करते हैं वो एड्स को परपेचुएट करता है. तो ये जैसा इंस्टेबिलिटी जैसा इशू जो नार्को रिलेटेड क्राइम को परपेचुएट करता है, वो यूथ में भी इंस्टेबिलिटी एंड इन द ब्रॉडर टर्म इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये एक थ्रेट रिगार्डिंग ड्रग मूवमेंट फॉर इंडिया बना रहेगा. नाउ सब्सिक्वेंट ड्रग्स के अलावा जो है इलीगल आर्म्स ट्रेड का भी मूवमेंट थ्रू दिस बांग्लादेश एंड म्यांमार टू इंडिया जो चाइनीज मेड जो आपके जो इलीगल आर्म्स हैं वो देखने को मिले हैं. इनका इलीगल आर्म ट्रेड है जो इन बॉर्डर एरियाज में चाइनीज मेड आर्म्स जो है वो रीजनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए जो है जो आसपास के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो ये इलीगल आर्म्स ट्रेड्स को करती हैं. तो ये अगर इंस्टेबिलिटी है तो वहाँ के इंडिविजुअल्स को इलीगली जो है इलीगल आर्म ट्रेड्स में खींच के ले आना काफ़ी आसान हो जाता है, राइट. खींच के ले आना काफ़ी आसान हो जाता है. एंड बियॉन्ड दिस इलीगल आर्म ट्रेड कुछ और रैम्पेंट इश्यूज हैं जो
जो आपके इनके बॉर्डर एरियाज में होंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी जो है, क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अभी क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी जस्ट फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मणिपुर में जो है, मणिपुर में कुकीज और मेतीस के बीच में जो है, कुकीज और मेतीस के बीच में जो है, दैट्स अ ट्राइबल इशू के पर्सपेक्टिव से, ट्राइबल इशू के पर्सपेक्टिव से जो है मिलिटेंट एक्टिविटी हुई, राइट। कई सारे घरों को जला दिया गया, देयर वर लॉस ऑफ लाइव्स। तो प्रोमिनेंट रीजन जो है, ये इंस्टेबिलिटी जो म्यांमार और बांग्लादेश वाले एरिया में क्रिएट हुई है, ये इट हैज समहाउ फ्यूल्ड दिस इंस्टेबिलिटी। इस इंस्टेबिलिटी को फ्यूलिंग करने में विद सप्लाई ऑफ आर्म्स, with supply of arms along with sheltering of the criminals, एक प्रोमिनेंट रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इंटरनल सिक्योरिटी के इशू को ध्यान में रखते हुए, राइट। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो है इनके पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए एक रैम्पेंट इश्यूज है। तो ब्रॉडली अगर इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी की बात की जाए तो क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी अलॉन्ग विद द इलीगल आर्म ट्रेड, ड्रग डीलिंग, इलीगल ड्रग का मूवमेंट, रेफ्यूजी इन्फ्लक्स इन इंडिया, जो कि ब्रॉडली कम्युनल रियॉट अलोंग विथ रिसोर्सेज के इंक्रोचमेंट पे क्वाइट एक इंटरनल सिक्योरिटी के फॉर्म में जो है ब्रॉडर जो है थ्रेट जो है, ये आपके जो रेफ्यूजीज का जो माइग्रेशन इंडिया में ये लार्जली क्रिएट करता है। सो दीज आर द पॉइंट दैट वी कैन राइट कि क्या क्या चैलेंजेस इंडियाज की इंटरनल सिक्योरिटी में थ्रू दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, थ्रू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश एंड म्यांमार क्रिएट हो रहा है। नाउ सेकेंड पार्ट में वी नीड टू एड्रेस क्या क्या पॉसिबल सोल्यूशंस हैं, क्या क्या पॉसिबल सोल्यूशंस वी कैन कोट टू एड्रेस दिस इशू। इस इशू को एड्रेस करने के लिए क्या क्या पॉसिबल सोल्यूशन जो है वी कैन रिकमेंड। सो व्हाट आर द पॉसिबल सोल्यूशंस फॉर टू एड्रेस दिस एरियाज? जस्ट फॉर एग्जांपल कुछ सुटेबल मेजर्स लाइक स्ट्रिक्ट बॉर्डर मैनेजमेंट। स्ट्रिक्ट बॉर्डर मैनेजमेंट, सबसे पहला तो हमें जो है अपने बॉर्डर को बहुत ही स्ट्रिक्टली मैनेज करने की जरूरत है थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक थर्मल सेंसर, thermal sensors. Beyond that, drone-based surveillance, drone-based surveillance. टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इन बॉर्डर एरियाज को चेक कर सकते हैं, राइट। कोई भी इलीगल अगर माइग्रेशन होता है थ्रू थर्मल सेंसर्स उनको डिटेक्ट करते हैं, ड्रोन से ऊपर से हम 360 डिग्री जो है सर्विलियंस कर सकते हैं। तो बॉर्डर स्ट्रिक्ट बॉर्डर मैनेजमेंट की जरूरत है। बियॉन्ड डिप्लोमेटिक वे में वी नीड टू म्यूचुअली कॉपरेट विद दीज कंट्रीज। बांग्लादेश और म्यांमार के साथ हमें जो है डिप्लोमेटिक वे में म्यूचुअल कॉपरेशन की जरूरत है, पीपल टू पीपल। ग्रेजुअल इंटेलिजेंस शेयरिंग होनी चाहिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग, राइट, थ्रू डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। इंटेलिजेंस शेयरिंग क्वाइट क्रूशियल है। एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग में जो है जो लोकल इंडिविजुअल्स हैं, टेकिंग इनटू फेथ द लोकल इंडिविजुअल्स, उनके पास जो लोकल इंटेलिजेंस और इनपुट्स हैं, टेकन इनटू फेथ द लोकल पॉपुलेशन, राइट, लोकल पॉपुलेशन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रिगार्डिंग इंटरनल सिक्योरिटी इन इंडिया जो है क्वाइट क्रूशियल हो जाता है। तो लोकल पॉपुलेशन को फेथ में लेना क्वाइट क्रूशियल हो जाता है, क्रूशियल हो जाता है क्योंकि उनके पास इनपुट्स अवेलेबल। बियॉन्ड जो रेफ्यूजी रिलेटेड इश्यूज हैं, जो रेफ्यूजी रिलेटेड इश्यूज हैं, इनको ऑल टुगेदर हम मना तो नहीं कर सकते, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से क्योंकि इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन का जो रेफ्यूजी कन्वेंशन उसका सिग्नेटरी नहीं है, यानी कि बाइंडिंग नहीं है इंडिया पे ऐसे रेफ्यूजीज को वो देना। लेकिन फिर भी यूएन लेड सोल्यूशन रिगार्डिंग इन्फ्लक्स ऑफ दिस रेफ्यूजीज को किसी थर्ड पार्टी प्लेस में रिहैबिलिटेट कराने के लिए वी कैन टेक ड्यू मेजर्स, राइट, वी कैन टेक ड्यू मेजर्स फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ दिस refugees and subsequent कुछ और measures कि we need to proactively cooperate internationally cooperate करने की जरूरत है। international cooperation
regarding ensuring establishment of establishment of democratic elected government in Bangladesh, establishment of democratic elected government in Bangladesh as well as म्यांमार और बांग्लादेश में एक स्टेबल गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट आइदर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल और फॉर दैट मैटर अगर म्यांमार में जो है आर्मी ही रूल कर रही है, वहां की मिलिट्री ही रूल कर रही है, तो एक स्टेबल गवर्नमेंट हो जो कि पीपल के वेलफेयर के लिए काम करे, यानी कि जो लार्जर पार्ट ऑफ द कॉजेटिव फैक्टर है वो एड्रेस हो सके कि यहाँ म्यांमार और बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी ना क्रिएट हो. तो दीज आर द मेजर्स, दीज आर द सॉल्यूशंस दैट वी नीड टू राइट इन आवर मॉडल आंसर्स कि कैसे ब्रॉडली जो है ऐसे इश्यूज को रिगार्डिंग इंस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश एंड म्यांमार हम इसको जो है थ्रू पॉसिबल सॉल्यूशंस कैसे जो है हैंडल कर सकते हैं. तो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग challenges as well as solutions we can write in our model answer, and thus in the end part we need to come with the conclusion part ki these challenges in the form of political instability from Bangladesh and Myanmar are contingent current in nature. However, through political, through diplomatic, and through more people to people cooperation, we can assure regional stability in the region along with stable government being elected in these respective countries, right? So people to people cooperation along with political or diplomatic cooperation between these countries, और ये भी ensure करना कि इन countries में जो government हो वो stable हो, democratic elected हो और people के welfare के लिए काम करे. Thus in the broader term जो Asian subcontinent में या South Asia या for that matter ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एशिया में जो है या ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में जो है एक स्टेबिलिटी जैसी सिचुएशन और सिनेरियो जो है बिल्ड रहेगी. सो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी नीड टू राइट फॉर दिस 12 मार्कर क्वेश्चन फॉर 200 वर्ड्स.